इस कहानी की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। 5 सालों में कैमरा ने जो भी कैद किया है बस उसे 40 मिनट में सुंदर और सहज तरीके से दिखाया गया है। ये सच्ची कहानी आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। मैं बात कर रही हूँ द एलिफेंट विस्परर्स की, जिसने शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर जीतकर इतिहास रचा है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पूरी तरीके से भारतीय प्रोडक्शन के अंदर बनी ये पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसे इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, इसलिए हम भारतीयों के लिए ये और भी गौरव की बात है। कुछ सालों पहले की बात है, सूखा पड़ गया था। रघु एक छोटा हाथी का बच्चा अपने झुंड के साथ पानी की तलाश में जंगल छोड़कर मानवी बस्ती की तरफ आया था। इस दौरान रघु की माँ यानी मदर एलिफेंट की बिजली का झटका लगने से मौत होती है। अब बिना माँ के रघु को झुंड भी अपनाने से मना कर देता है। झुंड उसे वही तड़पता छोड़ देता है। इस अनाथ नन्हे हाथी पर स्थानिक आवारा कुत्तों का आक्रमण होता है। बुरी तरीके से घायल रघु कैसे तो भी बचते बचाते जिंदगी काट रहा होता है, तभी उस पर वन विभाग वालों की नजर पड़ती है। रघु के खुले घावों में कीड़े पड़ चुके हैं। उसकी पूंछ कुत्तों ने चबाकर काट दी है। मरने की कगार पर खड़े रघु का असली परिवार ढूंढने की वन विभाग वाले काफी कोशिश करते हैं, पर वो असफल होते हैं। तभी उसे मधुमलाई फॉरेस्ट रिजर्व तमिलनाडु के, जो एशिया का 140 साल पुराना एलिफेंट कैंप थिप्पाकड़ू में रहने वाले 2 सीनियर रहिवासी बमन और बेली, जो कट्टुनायकन आदिवासी जाति से आते थे, इनकी झोली में डाल दिया जाता है। बचने की कोई आशा नहीं रहने वाले रघु को देख बेली उसे संभालने के लिए झिझकती है, लेकिन बमन उसे एक आखिरी बार बचाने की कोशिश करने का सुझाव देता है। बमन पेशे से एक पुजारी और महावत है, जिसके दादा परदादाओं से हाथी की सेवा करने का काम करते आ रहे हैं। बेली कट्टुनायकन समुदाय की एक वरिष्ठ महिला है, जिसके पति की कुछ सालों पहले बाघ ने शिकार करके हत्या कर दी थी। तभी से उसे जंगल में जाने से और जानवरों के साथ रहने में डर लगने लगा, पर आखिर में उसने खुद को समझा ही लिया। वो आदिवासी लोग हैं, ये जंगल ही उनका घर है, जो उन्हें आसरा और खाना देता है। इसलिए वे लोग इस जंगल की देखभाल करते हैं और खाना भी उतना ही लेते हैं जितना उन्हें जरूरी है। जंगल की किसी बात पर उनका हक नहीं है, ना फल ना जमीन। यहाँ का हर जानवर उनका परिवार है और चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार से मुंह नहीं मोड़ा जाता। इस तरह से बेली ने फिर से हाथियों की तरफ अपनी रुचि बढ़ाई, जिसने उसे भारत की पहली महिला एलिफेंट गार्डियन बनाया है। बमन रघु के गले में घंटी बांध देता है ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए। बमन और बेली मिलकर उसे रोज नहलवाते हैं, खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, प्यार से बातें करते हैं। अब उसका कृष्णा नाम का हाथी दोस्त भी बन गया है, जो उसे चारा खाना सिखाता है। अरे हाथी भी हम इंसानों की तरह ही होते हैं, बेहद होशियार, संवेदनशील, जो देख देख कर सीखने लगते हैं। डांटे जाने पर चुप बैठते हैं, हमारे साथ खिलखिलाकर हंस उठते हैं, हमें मायूस देखकर गले लगाते हैं, हमारे साथ नाचने गाने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। अपने साधारण से जीवन में रघु के कारण खुश रह रही बेली के बेटी की अचानक से मौत होती है। दुखों से घिरी बेली जब रघु के सामने आंसू बहा रही होती है, रघु अपनी सूंड से अपनी माँ के आंसू पोंछता है। तभी बेली का सारा दर्द मानो हवा में उड़ जाता है। भले रघु बोलता ना हो, पर उसे अपनी माँ का दर्द और सिसकना अच्छे से समझ आता है। हाथी के बच्चों को भी मानवों की तरह यौवन समस्याएं, प्यूबर्टी आती है, तब वो एकदम से टीनेजर्स की तरह बदमाशी करने लगते हैं, जिद पकड़ने लगते हैं, गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, और जब वो गुस्सा होते हैं ना, काफी खतरनाक हो सकते हैं। पर बमन, बेली और यहाँ के रहिवासी हाथियों से नहीं डरते। उन्हें पता है उन्हें कैसे मनाया जाए और फुसलाया जाए। रघु को बेली और बमन के हाथ से नारियल और गुड़ खाना बेहद पसंद है। उसे बारिश का मौसम भी बहुत पसंद है, क्योंकि तब सब तरफ हरियाली होती है और भर पेट खाना खाने को मिलता है। हर रात उसे सोने से पहले स्ट्रॉ से दूध पिलाया जाता है। विशेष त्योहारों के दिन हाथियों को फूल माला पहनाकर बड़े प्यार से सजाकर पूजा की जाती है और गणपति जी का आशीर्वाद लेने के लिए लाया जाता है। तब सभी हाथी एक साथ गणपति जी को सूंड उठाकर नमस्कार करते हैं। अब सूखे का मौसम फिर से आया है। हाथियों के झुंड खाना, पानी और छाव की तलाश में जंगल में भटक रहे होते हैं। इस दौरान कईयों की मृत्यु भी होती है। तभी हमें मिलती है अम्मू, जो एक 3 महीने की छोटी सी हाथी की बच्ची है। भूख और प्यास से तड़प रही इस बच्ची को भी वन विभाग वाले बमन और बेली को देने का सोचते हैं, लेकिन पहले से ही रघु को इतना बड़ा करने वाले ये दोनों और एक घायल हाथी का जिम्मा लेने के लिए थोड़ा संकोच करते हैं। लेकिन नहीं, फिर से भगवान की देन समझकर वो उसे भी अपना लेते हैं। अब रघु को एक छोटी दोस्त मिल गई और बमन बेली का परिवार बड़ा हो गया है। अम्मू और रघु को संभालते संभालते बमन और बेली में भी एक घनिष्ठ लगाव तैयार होता है। इस कारण दोनों शादी
शादी करने का फैसला लेते हैं। इस जश्न के लिए वो अपने बच्चे अम्मू और रघु को प्रेम से सजाते हैं और गांव वालों की उपस्थिति में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अपने छोटे से झोपड़े में वापस आते हैं, जहां बेली की पोती उनके साथ रहती है, जो हाथियों को अपने बहन भाई की तरह देखती है और उनकी देखभाल करने में अपनी दादी की हर रोज मदद करती है। अब रघु बहुत बड़ा हो गया है, उसे किसी बड़ी जगह में रहने की जरूरत है, इसलिए वन विभाग वाले उसे शिफ्ट करने का फैसला लेते हैं। अपने बच्चे की जुदाई को सोच बमन और बेली कई दिनों तक ठीक से खाना नहीं खाते और ये देखकर रघु भी रात का दूध पीना छोड़ देता है। रघु के जैसे अम्मू भी बड़ी हो गई, बड़े जंगल में रहने लगी। दोनों अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं। यहाँ बमन और बेली को इन दो हाथियों की वजह से जीवन जीने की एक नई उम्मीद मिली, प्यार मिला, परिवार मिला। शहर की चहल पहल से दूर कहीं जंगल के कोने में रहने वाले ये आदिवासी दुनिया को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी तरह हाथी भी लाड़ प्रेम से बड़े होते हैं। वो हम जैसे इंसानों को भी जीना सिखा सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा और समझने की कोशिश करो। एंड हियर डॉक्यूमेंट्री एंड्स। मुझे पक्का पता है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।